आरआरबी के एग्जाम में आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो 16 मार्च से लेकर 25 मार्च तक में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो जो आने वाले शिफ्ट है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में और भी कोई एग्जाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है ये संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 38 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? तो यह कुछ मामलों में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 41। आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? तो यह श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेजेज, अच्छे जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रेस्ट्रिक्टेड और मॉडिफाइड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे? इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 33 है। ओके, तो अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के तहत संसद को सशस्त्र बलों, अर्ध सैन्य बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित करने का अधिकार देता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 निम्न में से किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 42 है वो किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 निम्न में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर से संबंधित आर्टिकल 23 है। अब देखिए जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इनसे संबंधित जो है आर्टिकल 17 है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है जो नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी जीवन का संरक्षण, इनसे संबंधित अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर द ऑडिट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज कंडक्टेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के लेखा एवं लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 243 जे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के तहत पंचायतों के लेखा यानी अकाउंट्स और ऑडिट का प्रावधान है और यह 73rd संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आर्टिकल 243 आई किससे संबंधित है? तो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 243 एच किससे संबंधित है? तो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां से। आर्टिकल 243 जी किससे संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article were added by the 103rd Constitutional Amendment Act 2019 for 10% EWS reservation? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 10% EWS आरक्षण के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे?
तो ये कौन सा अनुच्छेद था जो जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) ये जोड़े गए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों को कर लगाने एवं धन एकत्र करने की वित्तीय शक्तियां देता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 243H। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243H ग्राम पंचायतों को कर यानी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल लगाने, एकत्र करने और फंड्स जुटाने की वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? 243H। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with rights of citizenship of certain migrants to Pakistan? इससे संबंधित है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 स्पष्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। समझ गए? अब देखिए जो अन्य विकल्प हैं वो क्यों गलत है, जैसे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किससे संबंधित है? तो यह संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल रखने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 6 किससे संबंधित है? तो यह उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 8 किससे संबंधित है? तो यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल कैन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पसेस इवन बियॉन्ड देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों अपनी विधायी क्षमता से बाहर भी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकती है? तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 282। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 282 केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी विधायी क्षमता यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसेस से बाहर भी किसी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद सरकार को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए खर्च करने की अनुमति देता है जो सार्वजनिक हित में हो, भले ही वह उनकी अनुसूची में न हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 156। ध्यान रखना है 156। अब अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 153 जो है ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें क्या है? तो यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 153 है। आर्टिकल 155 यह अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 157 जो है यह अनुच्छेद राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं जैसे कि भारत का नागरिक होना है और 35 वर्ष की आयु पूरी करना को निर्धारित करता है। समझ गए? तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमने यूएसएसआर से लिया था और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 51A है। तो राइट आंसर क्या होगा? 51A। कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है वो है आपका आर्टिकल 231। तो याद रखना है अनुच्छेद 231। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? ठीक है, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? तो ये है आपका आर्टिकल 214।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा। हालांकि संसद को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। अब देखिए अन्य विकल्प क्यों गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है, तो यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जिसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है, तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 217। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है? विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई शेड्यूल कास्ट? तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 341। याद रखना है आर्टिकल 341। अब देखिए आर्टिकल 340 इसमें क्या है, तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी बैकवर्ड क्लासेस की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है, तो यह अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के गठन और उनके कार्यों से संबंधित है। आर्टिकल 342 ये जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है? विच आर्टिकल इंश्योर्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू सिटीजन? इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 39A है। याद रखना है 39A। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 38 किससे संबंधित है, तो यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 39 किससे संबंधित है, तो यह राज्य को पर्याप्त आजीविका के संसाधनों का समान वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी नीतियों को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 41 यह कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, तो ये भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 39 है, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अनुच्छेद 39A जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की भूमिका किस अनुच्छेद में दी गई है? विच आर्टिकल आउटलाइंस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन फॉर म्युनिसिपैलिटीज? इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 243Y है। याद रखना है 243Y। नेक्स्ट देखिए 243W जो है यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, न कि वित्त आयोग से। आर्टिकल 243X यह नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों यानी फंड से संबंधित है। आर्टिकल 243Z यह नगर पालिकाओं के खातों के ऑडिट से संबंधित प्रावधान है। समझ गए? नेक्स्ट है कि संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? विच आर्टिकल डिफाइंस सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनसे संबंधित है आर्टिकल 5। याद रखेंगे अनुच्छेद 5। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? आप कहेंगे आर्टिकल 6। राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 6। कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? Which article gives parliament the power to legislate on residuary subject? इनसे संबंधित है आर्टिकल 248। याद रखना है अनुच्छेद 248।
अब देखिए अनुच्छेद 245 ये किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 246 यह 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 249 ये आर्टिकल 249 जो है यह संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट है प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन इन विच आर्टिकल। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 to 11। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस राइट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आप कहेंगे आर्टिकल 15(3). ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 15(3) विशेष रूप से राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान या कानून बनाने का अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है वो हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि अभी तो हमने देखा ही अनुच्छेद 15(3) ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून की अनुमति देता है। फिर है आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, ये भी इस रिलेटेड है। 39A में क्या है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन सुनिश्चित करता है। समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन सुनिश्चित करता है 39A। फिर है आपका अनुच्छेद 24। ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से रोकता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 42। ये जो है गर्भावस्था के दौरान देखभाल का प्रावधान करता है, इस पे छुट्टी भी मिलता है। फिर है अनुच्छेद 243D। ये पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है 243D। और अनुच्छेद 51AE में क्या है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य 51AE में है ये। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का संबंधित है? इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका 25, याद रखना है। अब देखिए आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? तो यह खानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। 26 किससे संबंधित है? तो यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि धार्मिक संस्थान स्थापित करना और उनका प्रशासन करना। फिर है आर्टिकल 27। यह किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? विच आर्टिकल ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये है आपका आर्टिकल 239AA। अनुच्छेद 39 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? आर्टिकल 39 तो आप कहेंगे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो है आपका 108, याद रखना है 108। राष्ट्रपति संसद को विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत देता है? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट गिव अ स्पेशल एड्रेस टू पार्लियामेंट? तो आप कहेंगे आर्टिकल 87। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद संसद के सत्र बुलाने, लोकसभा को भंग करने की शक्ति से संबंधित है 85। 86 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने या संदेश भेजने का समान अधिकार देता है, लेकिन यह विशेष अभिभाषण की अनिवार्यता नहीं बताता।
आर्टिकल 88 किससे संबंधित है? तो यह मंत्रियों और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 88। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है, आपका 16 से लेकर 25 मार्च तक के बीच में जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन आए थे ना, उसका कंप्लीट रिवीजन कराए हैं। साथ में हम एडिशनल भी आपको आर्टिकल्स करवाए हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, उसका भी रिवीजन आप कर लेना। तो ये वीडियो जो है ना, आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।